अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमने पढ़ना है टॉपिक वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीछे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन को भी हमने डिटेल में पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड को भी। आज हमने पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है। एक होता है हमारे पास नर्व्स, जो दूसरा आता है गैंग्लियन होते हैं। अब गैंग्लियन हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी। जितनी भी सेल बॉडीज होती हैं उनका जो गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, उसको हम गैंग्लियन बोल देते हैं। नर्व्स क्या है, नर्व्स हमने पढ़ा था कि जब एक्सोन्स जो हैं, मुख्तलिफ न्यूरॉन्स की एक्सोन जब आपस में मिल जाती हैं तो उनके ऊपर एक लिपिड्स की लेयर जो है वो कवरिंग कर लेती है, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं नर्व। अब नर्व जो है ये हमारे पास कहाँ से राइज होती हैं, दो पार्ट से जहाँ से ये राइज होती हैं। एक होता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से राइज हो रही है नर्व्स, और एक होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है। ऐसी नर्व जो ब्रेन से राइज होती है, जो दिमाग से निकल रही है, उनको हम बोल देते हैं क्रेनियल नर्व्स। वो नर्व जो कि हमारे दिमाग से निकलती हैं, हमारे दिमाग से इमिट हो रही हैं, ठीक है, दिमाग की तरफ जा रही है, उनको हम क्या बोल देते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो हमारे पास ये वाली होती है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं, उनको हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं इसके 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ठीक है। 12 जोड़े जो है क्रेनियल नर्व्स के हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 31 जोड़े जो है हमारे पास स्पाइनल नर्व के होते हैं, और जो 12 जोड़े होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सी, जो ब्रेन से एमिट होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स कौन सी है, जो स्पाइनल कॉर्ड से एमिट होती हैं। अब जो 12 पेयर्स हैं किसके, क्रेनियल नर्व्स के। अब क्रेनियल नर्व्स में हमने पढ़ा था कि 3 तरह की जो है न्यूरॉन्स पाई जा रही हैं, ठीक है। 3 तरह की नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी, मिक्स नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, और सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व वो नर्व्स जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलते हैं, और मोटर नर्व जो होती है वो होती है जिसमें मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलते हैं, और मिक्स नर्व जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स के एक्सॉन जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनमें 3 to 4 जो पेयर्स होते हैं वो होते हैं सेंसरी के, या सेंसरी न्यूरॉन्स के, और जो 3 to 4 ही होते हैं हमारे पास उसके मोटर के, मोटर नर्व्स के, ठीक है। और 3 to 4 ही हमारे पास होते हैं मिक्स नर्व्स के। किसमें, क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है, जो ब्रेन से एमिट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स के, ये जो होते हैं ये ऑड और मिक्स नर्व्स होती हैं, मतलब इसमें सेंसरी भी है, मोटर भी है, मतलब मिक्स नर्व्स हैं ये, ठीक है। 31 के पेयर जो ऑड और जितने भी पेयर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिक्स नर्व्स होती हैं उसमें, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो हिस्से में डिवाइड किया गया, गैंग्लियन और क्लस्टर्स ऑफ बॉडीज होती है, वो वहीं पे बात खत्म होगी, ठीक है। अब नर्व्स क्या, हमने नर्व्स को हमने पढ़ा है क्या होती है। अब नर्व्स जो है दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक कहाँ से राइज हो रही है, दो पार्ट से, एक ब्रेन से, एक स्पाइनल कॉर्ड से, नर्वस सिस्टम से, यानी कि आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन से जो एमिट होने वाली हमारे पास नर्व्स है वो क्रेनियल नर्व्स है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से एमिट हो रही है वो स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स जो है हमारे पास उसके 12 पेयर्स हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स है उसके 31 पेयर्स हैं, ठीक है। जो 31 पेयर्स हैं ये आर टू आर किसके हैं, मिक्स नर्व्स के, स्पाइनल कॉर्ड में जो पाई जा रही हैं। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स के ये 3 to 4 टाइम होती है सेंसरी नर्व्स इसमें, और 3 to 4 टाइम होती है मोटर नर्व्स, और 3 to 4 टाइम ही होती है मिक्स नर्व्स। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहले हम देखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, कितनी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी है, और स्पाइनल नर्व्स कितनी है, ठीक है। आप हम देखते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं सेंसरी पाथवे, और जो सेकंड हमारे पास होते हैं वो होते हैं मोटर पाथवे। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सेंसरी पाथवे में क्या होगा कि जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी पाथवे वो क्या करती है, वो उसे रिसेप्टर से पैगाम लेना होता है, रिसेप्टर से नर्व इंपल्स को लेना होता है और कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचा देना
होता है, ठीक है। तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। क्या करती है ये, कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स। ठीक हो गया, मतलब कैरी नर्व, इसने क्या करना है, नर्व इम्पल्स को कैरी करना है हमारे रिसेप्टर से लेके जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां से इसने नर्व इम्पल्स को कैरी करके कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचा देना है। लेकिन हमारे पास मोटर पाथवे जो है इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं, क्योंकि जो मोटर पाथवे है, मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, हमारे पैगाम कोऑर्डिनेटर से लेना है और हमारे अफेक्टर्स तक पहुंचाना है। अफेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। अब मसल दो तरह के हैं, ठीक है, एक दो टाइप्स हैं इसकी। एक जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्केलेटल मसल्स, जो कि वॉलेंट्री होते हैं, और जो दूसरे हमारे पास होते हैं वो होते हैं स्मूथ और कार्डिक मसल्स। जो स्मूथ और कार्डिक मसल है ये इनवॉलेंट्री है। स्केलेटल मसल्स ये वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। मतलब कैसे, क्या स्केलेटल मसल्स कौन से हैं, जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड है, हमारी हड्डियों के साथ, हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड है, हमें मूवमेंट में हरकत करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि इंसान है, इंसान के है कि मैं भी चलना चाहता हूँ, तो चलने के लिए उसे क्या चाहिए, स्केलेटल मसल्स की। तो इसकी अपनी मर्जी है कि वो चलना चाहे या ना चाहे, ठीक है। तो वो क्या है, वॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, जिनको हम शौरी तौर पर उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम वॉलेंट्री बोल देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्मूथ कार्डिक मसल्स। स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल मतलब जितने भी कार्डिक जो है हार्ट के मसल्स हैं, उसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर और जो मसल्स पाए जा रहे हैं वो सारे सारे इनवॉलेंट्री हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, विदाउट कंट्रोल है, ठीक है। जैसे कि हम फूड को इनहेल कर रहे हैं, खुराक खाते हैं, खुराक खाने के दौरान क्या होता है, हमारे मसल जो है, हमारा स्टमक होता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसको, खुराक को पिसने के लिए, उसके पीसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री है कि हम सोच के करते हैं कि जो हमारा मैदा है कि उसको हमें चाहिए कि जी ये पीस दे खुराक को, ठीक है, नहीं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंट्री है और जो स्मूथ और कार्डिक मसल ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं सोमैटिक सिस्टम, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम ऑटोनोमिक। ठीक हो गया, मतलब सोमैटिक में क्या है, स्केलेटल मसल जो कि हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, और जो ऑटोनोमिक है इसमें स्मूथ कार्डिक मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं ऑटोनोमिक की। मतलब ऑटोनोमिक को भी आगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम था वो तो वहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है इसकी आगे नेक्स्ट डिवीजन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये एक्साइटेड कर देता है जब कोई इमरजेंसी, हमें किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फेस करने का जो है प्रोसीजर सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल कोई आपको स्ट्रेस आ जाती है, कोई टेंशन आ जाती है, कोई दबाव का आप शिकार है, ठीक है, तो सारी की सारी जो भूख वगैरह होगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। हार्ट बीट को भी यही कंट्रोल कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो, ठीक है, आपको अचानक से डर लगा, खौफ, डर, ठीक है, किसी भी तरीके से, या फिर आपको कोई और सिचुएशन आ गई है, कोई लड़ाई वगैरह मतलब आप कर रहे हैं या कोई भी मसला है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट मतलब तेज, फ्लाइट मतलब उड़ना, मतलब कि इसमें तेजी के साथ हर काम जो है परफॉर्म होता है, ठीक है। तेजी के साथ परफॉर्म होने की वजह से क्या है, ये एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन दे देता है, एक्साइटेड कर देता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इसने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंट्रोल करना होता है स्ट्रेस के प्रोसेस में, ठीक है। और जो हमारे पास इसके बरक्स है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करते हैं, तो इसमें ये इसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। इसने क्या करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमें जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है, हमें होम्योस्टेट करना है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है, इसने क्या करना होता है, ये इसके बिल्कुल उल्ट है, इसने एक तो स्ट्रेस को खत्म करना है, ठीक है। जब स्ट्रेस खत्म होगी तो उसका सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो बाद में नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए
ये यूज होता है, ठीक है। ये अगर एक्साइट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इनहिबिट कर देगा, मतलब रोक ही देगा, नहीं, ये एक नॉर्मल कंडीशन तक लेके आएगा। हमारी हार्ट बीट बढ़ी है, ठीक है, कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल हमने रन किया, हमें अचानक डायरेक्शन से भागना पड़ेगा, ठीक है, भागने के दौरान क्या हुआ, हमारी जो हार्ट बीट होगी वो तेज हो जाएगी, ठीक है, हार्ट बीट का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, जब हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, ठीक है, एक तो इसने स्ट्रेस को खत्म करना है, ठीक है, खौफ को जो, या फिर हमें गुस्सा आ रहा है, जो कोई भी चीज़ है उसको खत्म करेगा। खत्म करने के बाद हमारे पास क्या करेगा, जो हमारी हार्ट बीट होगी उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है सिम्पैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ये इमरजेंसी सिचुएशन में हमें मेंटेन करता है, और ये जो होता है ये हमारी स्ट्रेस लेवल को खत्म करके नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था, गैंग्लियन और नर्व्स। नर्व्स जो होती है वो राइज होती है नर्वस सिस्टम से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। फिर हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं नर्व्स के, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है। फिर उनके जोड़े कितने कितने होते हैं, कि 12 होते हैं कि 31 होते हैं। तो उसमें टाइप्स कौन सी पाई जा रही है नर्व्स की, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मजीद आगे डिवाइड किया था, ठीक है, दो पार्ट्स में। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते थे सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी में रिसेप्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेटर्स तक जा रही है, और जो मोटर पाथवे है उसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में जो है हमारे पास स्केलेटल मसल जो वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में है, और जो नॉन हमारे पास होता है ऑटोनॉमिक होता है, या नो उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो हमारी कंट्रोल करता है किसी भी किस्म के प्रोसीजर को, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑटोनॉमिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, सिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में। सिम्पैथेटिक जो होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें फेस करने की हिम्मत देता है, या फिर हमें मेंटेन करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारे पास स्ट्रेस में हमारे काम आता है, स्ट्रेस को खत्म करता है, और स्ट्रेस को खत्म करने के बाद हमें मेंटेन कर देता है, और जो जितने जितने हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।